बच पाई चेतना की जान। कोटपूतली में बोरवेल में फंसी थी चेतना चौधरी। कोटपूतली में बोरवेल में फंसी चेतना चौधरी उम्र 3 साल को 170 फीट गहराई से 10 दिन बाद बाहर निकाला गया। हालांकि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी है। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के समांतर एक सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की थी। एनडीआरएफ राजस्थान के चीफ योगेश मीणा ने कहा कि बच्ची को अचेत अवस्था में बाहर निकाला गया। जब उसे बाहर निकाला गया तब शरीर में कोई मूवमेंट, कोई हरकत नहीं थी। बुधवार शाम 6:25 पर 3 साल की चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। चेतना 23 दिसंबर को किरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। इससे पहले भी उसे निकालने के लिए 5 से ज्यादा कोशिश की जा चुकी थी, जो कि विफल रही थी, फेल हो गई थी। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। बोरवेल में फंसी चेतना करीब 8 दिन से कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, ऐसी बात भी सामने आई है। बॉडी के आसपास से अंगुली से निकाली मिट्टी। रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली एनडीआरएफ के जवानों ने बताया कि चेतना की बॉडी मिट्टी के बीच फंसी हुई थी। बोरवेल में घुसने के बाद अंगुली से उसकी बॉडी के आसपास से मिट्टी हटाने और फिर उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई। बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई तरह की दिक्कतें भी सामने आई थी। पत्थर उछलकर भी आंखों पर आ रहे थे। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। लेटकर पत्थर तोड़ने पड़ रहे थे। जहां बच्ची फंसी हुई थी वहां से बोरवेल मुड़ा हुआ था। बच्ची नीचे जाते जाते वहां पर फंस गई थी। अब यह हादसा कब हुआ था वो आपको बताते हैं। 23 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे चेतना घर के बाहर खोदे गए 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। 3 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। शाम करीब 7 बजे चेतना की आखिरी बार वीडियो सामने आई थी, जिसमें वो हाथ हिलाते हुए दिखाई दी थी। विदेश भेजने के नाम पर ठगी, चिड़ावा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विदेश भेजने के नाम पर 6,40,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को चिड़ावा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 3,40,000 रुपए की रकम भी रिकवर की गई है। ये मामला तब शुरू हुआ जब पीड़ित नवीन और विवेक ने इंस्टाग्राम पर पक्के सिंगापुर नामक एक विज्ञापन देखा था। इस विज्ञापन के जरिए आरोपी गौरव ने विदेश भेजने और अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया था। गौरव ने चिड़ावा आकर दोनों से मुलाकात की और 6,40,000 रुपए की मांग की। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी रकम जमा करनी शुरू कर दी और अंत में 6 लाख रुपए का भुगतान भी करवा लिया। लेकिन वीजा और टिकट देने के बजाय उसने यह कहकर ठगी को अंजाम दिया कि वह पहले से ही योजना बनाकर धोखाधड़ी कर रहा था। पीड़ितों की शिकायत पर चिड़ावा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। थानाधिकारी विनोद सामरिया और उनकी टीम ने गहन अनुसंधान के बाद आरोपी गौरव को हरियाणा के करनाल जिले से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने आरोपी से 6,40,000 रुपए में से 3,40,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली है। कोहरे के साथ हुआ नए साल का आगाज। कड़ाके की सर्दी, विजिबिलिटी भी हुई कम, 50 मीटर से भी हुई कम। वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। जिले में शीतलहर और कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। शेखावाटी सहित झुंझुनू जिले में उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। आज जिले भर में घना कोहरा छाया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में विजिबिलिटी घटकर 30 से 40 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंडी हवाओं के साथ 85% नमी के कारण कोहरे का असर अधिक हो गया है। सर्दी और कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। पिलानी मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम
तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 4 जनवरी तक कोहरे और शीत लहर का भी अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ से हुई 27 दिसंबर की बारिश ने रबी की फसलों को संजीवनी दी है, जिससे फसलों की ग्रोथ बेहतर होगी। आमजन को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और गर्म पेय पदार्थ सहित अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि दोपहर बाद सूर्य देव के दर्शन होते हैं, जिससे धूप हल्की धूप खिलने से आमजन को थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है। तनुश्री धनखड़ ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जीता पदक। तनुश्री धनखड़ ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। प्रशिक्षक और तनुश्री के पिता जयसिंह धनखड़ ने बताया कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा यूनिवर्सिटी में हुआ है। तनुश्री ने 4,953 अंक हासिल किए। इस प्रतियोगिता में कुल 7 इवेंट होते हैं, जिनमें 100 मीटर ऊंची कूद, गोला, 200 मीटर दौड़, लंबी दौड़, भाला, 800 मीटर दौड़ आदि शामिल हैं। तनुश्री चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं। इससे पहले तनुश्री कई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीत चुकी है, क्षेत्र का नाम रोशन कर चुकी है। दादा चौधरी रामजीलाल धनखड़, रत्नवीर धनखड़, महेंद्र धनखड़, अध्यक्ष हार्डवेयर एसोसिएशन संदीप ओला आदि ने बधाई प्रेषित की है। राष्ट्रीय जाट महासंघ ने नववर्ष पर दहेज प्रथा को समाप्त करने का लिया संकल्प। राष्ट्रीय जाट महासंघ के पिलानी ब्लॉक प्रभारी अंतर सिंह काजला की अगुवाई में देवरोड ग्रामवासियों द्वारा नववर्ष की शुरुआत पर दहेज प्रथा को समाप्त करने के रूप में शुरुआत की गई है। नववर्ष पर समाज में व्याप्त कुरीतियों पर समाज के मुख्य लोगों ने नववर्ष की शुरुआत में दहेज पर होने वाले खर्च को रोककर शादियों में हो रहे फिजूल खर्ची पर जोर देते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। आर्थिक घाटे के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके बाद पिलानी ब्लॉक प्रभारी अंतर सिंह काजला ने बताया कि उपस्थित लोगों ने शादियों में होने वाले खर्चे में कटौती करते हुए साधारण तरीके से शादी करने का संकल्प लिया है। जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ। पहले दिन ऑटो रिक्शा रैली निकालकर दिया जागरूकता का संदेश। जिला कलेक्टर रामोतार मीणा व झुंझुनू विधायक राजेंद्र भामू ने दिखाई हरी झंडी। जिले में बुधवार को नववर्ष के साथ ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह महीना प्रारंभ किया गया है। इस राष्ट्रीय व्यापी अभियान के तहत पहले दिन जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जागरूकता प्रदर्शनी व ऑटो रिक्शा रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया गया है। जिला कलेक्टर रामोतार मीणा व झुंझुनू विधायक राजेंद्र भामू ने जिला परिवहन कार्यालय में जागरूकता प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद रैली को भी रवाना किया। शहीद अमर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयसिंह वास में संस्था प्रधान अजारी लाल की अध्यक्षता में तुलसी देवी की सेवानिवृत्ति पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों में सरपंच अंजू देवी, सेवानिवृत्त तुलसी देवी के पति महावीर प्रसाद, हरीश कुल्हार, जगपाल, शेर सिंह, श्रीराम नेहरा, प्रीतम आदि के साथ उनका परिवार मौजूद रहा। इस दौरान 120 छात्र छात्राओं को तुलसी देवी के द्वारा गर्म स्वेटर भी वितरित की गई। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सर्वा ने हेतमसर में आयुष्मान आरोग्य शिविर का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सर्वा ने बुधवार को हेतमसर में आयोजित आयुष्मान आरोग्य शिविर का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सर्वा ने बताया कि आरोग्य शिविर में कुल 510 लोगों को लाभान्वित किया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। 200 से अधिक लोगों ने शिविर में आकर अपनी बीपी शुगर की जांच करवाई है। एटीएम कार्ड बदलकर कर रहे थे ठगी, भीड़ ने पीटा, जेब में मिले 22 एटीएम कार्ड जब्त, 2 में से 1 आरोपी फरार। झुंझुनू में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया है। एटीएम पर पैसे निकालने पहुंचे एक व्यक्ति का कार्ड लेकर भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़कर पीट दिया, जबकि आरोपी का दूसरा साथी फरार हो गया। पकड़े गए युवक के पास 22 एटीएम जब्त किए गए हैं। बिजली ये मेरा नाम ब्रह्मदत्त सैनी है। मैं एटीएम से पैसे लेने के लिए आया था यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने एटीएम लगाया तो ये बीच में खड़े थे दोनों। तो एक बार तो इन्होंने मतलब सेविंग की जगह करंट अकाउंट दबा दिया, तो वो मिस हो गया, मेरा नहीं निकला, और इन्होंने नंबर भी देख लिए होंगे। फिर दूसरी बार इन्होंने बैंकिंग वाला दबा दिया, विड्रॉ वाला नहीं दबाया, बैंकिंग वाला दबा दिया। दो आदमी थे, फिर वो भी मतलब मिस हो गया। तीसरी बार मैंने खुद लगाया इसमें एटीएम, तो एटीएम लगाया तो इसने निकाल करके इसने कहा कि लो मैं निकाल के देता हूँ आपको पैसे।
मैंने कहा मैं निकाल लूँ, बोले नहीं आज सर्वर धीरे चल रहा है तो हम निकाल देते हैं आपको। मैंने सोचा बैंक वाला ही होगा कोई कर्मी, चलो निकाल देता है। बिजली कर्मचारियों में आक्रोश, मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू में बिजली कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण कर्मचारियों में आक्रोश नजर आ रहा है। बुधवार को बिजली कर्मचारियों ने सहायक अभियंता कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया, आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की। आज पिछले दिनों 27 तारीख को हमारे एक कर्मचारी अशोक के साथ जो मारपीट की गई थी उसके संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन आज 5-6 दिन गुजरने के बाद भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में सभी कर्मचारियों ने आज धरना रखा है और निगम प्रशासन को चेताया है कि यह धरना पड़ा है। बोरवेल हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं जिम्मेदार, ग्रामीणों ने बंद करवाने की मांग। प्रदेश में आए दिन खुले बोरवेल से हो रहे हादसों से प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। झुंझुनू में दर्जन भर बोरवेल खुले पड़े हुए हैं जो मौत को कहीं न कहीं न्योता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। झुंझुनू शहर के निकट देरवाला गांव में पिछले 11 साल से सड़क किनारे बोरवेल खुला पड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब ग्रामीणों ने इस बोरवेल को बंद करवाने की मांग की है। झुंझुनू जिले में साल 2024 की बड़ी घटनाएं। तांबा खादान में हादसा, उपचुनाव में ढहा ओला का गढ़, पोस्टमार्टम में मृत चिता पर हुआ जिंदा। साल 2024 बीत चुका है। 2024 कई मायनों में अपनी छाप छोड़कर गया है। राजनीति हो, क्राइम हो या फिर भ्रष्टाचार, झुंझुनू जिले में घटी कुछ घटनाएं हमेशा याद रहेंगी। कैलेंडर पर इस साल के कई दिन और कई तारीखें भूलने से भी नहीं भुलाई जाएंगी। आइए रिकॉल करते हैं इन घटनाओं को। खेतड़ी नगर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खान में हादसा हुआ, एक अधिकारी की मौत हुई, 14 लोग घायल हुए। सिंगाना के पास हादसे में 5 जनों की जान चली गई। 2024 के विधानसभा उपचुनाव में ओला परिवार का गढ़ ढह गया। झुंझुनू में एक जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। चिता पर उसकी सांसें लौट आई तो लापरवाही उजागर हुई। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर ने महिला को संक्रमित बताते हुए उनकी एक किडनी संक्रमित बताते हुए दूसरी किडनी जो सही थी उसको निकाल ली। तांबा खादान हादसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की जान चली गई, 14 लोग घायल हुए। ये पहली घटना, बड़ी घटना 2024 की रही। एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खादान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू की कोहिलान खादान में 14 मई 2024 को रस्सा टूटने से उसमें सवार कोलकाता के निरीक्षण के लिए आए चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई। निरीक्षण दल में शामिल 14 अधिकारी और कर्मचारी भी घायल हो गए थे। यह हादसा उस समय हुआ जब विजिलेंस की टीम केज में सवार होकर खदान में निरीक्षण करने नीचे जा रही थी। रस्सा टूटने से ब्रेक फेल हो गया और क्रेज करीब 515 मीटर नीचे जा गिरा। दूसरी जो घटना रही वो ये रही कि डॉक्टरों ने जिंदा युवक को मृत बता दिया, बिना पोस्टमार्टम किए रिपोर्ट दी। 21 नवंबर को बगड़ के आदर्श नगर में संचालित मां सेवा संस्थान के निराश्रित गृह में रहने वाले रोहतास उम्र 25 साल की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला मुख्यालय के बीडीके अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसरे डॉक्टर ने बिना जांच किए उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बना दी। अंत्येष्टि के समय मोक्ष धाम में युवक जिंदा हो गया, तब उसे वापस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर योगेश जाखड़, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नवनीत मील, पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार को निलंबित भी किया गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने उच्च स्तरीय समिति बनाकर जांच कराई। डॉक्टर ने संक्रमित की जगह निकाल दी सही किडनी। झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल में 15 मई को नुआ निवासी ईद बानो की किडनी का ऑपरेशन किया गया। अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजय धनखड़ ने संक्रमित की जगह सही किडनी को निकाल दी। ईद बानो की दाही किडनी खराब थी, जबकि डॉक्टर ने बाई किडनी निकाल दी। फिर महिला की तबीयत खराब हो गई, महिला को जयपुर रेफर किया गया। जयपुर में 4 अगस्त को महिला की मौत हो गई। जांच में जो जांच टीम बनी उसमें डॉक्टर को दोषी माना, इसके बाद डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जानलेवा रफ्तार ने ली 5 लोगों की जान। सिंघाना में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी, फिर सामने से आ रही मिनी बस से जा भिड़ी। इसमें एक फौजी सहित 5 लोगों की जान चली गई। घटना 6 मई को सिंघाना थाना इलाके के हमीरवास गांव में हुई थी। हादसे में 21 लोग घायल हुए थे। इस हादसे की मुख्य जो वजह रही वो स्कॉर्पियो की ओवर स्पीड रही। उपचुनाव में ढह गया ओला का गढ़, 20 साल बाद जीती भाजपा। 2024 में हुए राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव में
ओला परिवार का जो गढ़ माना जाता है वो ढह गया। झुंझुनू सीट पर हुए उपचुनाव में सांसद विजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला को हराकर भाजपा के राजेंद्र भामू विधायक चुने गए। मंडेला में पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत। झुंझुनू के मंडेला में 30 मई को मंडेला थाना पुलिस की कस्टडी में एक युवक की मौत हो जाती है। युवक को रेप के मामले में कस्टडी में लिया गया था। मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आती है। युवक गौरव शर्मा को 3.5 घंटे तक पानी नहीं पिलाया जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण उसकी जान चली जाती है। एसपी ने इसके लिए मंडेला थाना अधिकारी रविंदर सिंह समेत पूरे थाने को लाइन हाजिर भी किया था। ये मामला सामने आया कि मामला दर्ज होने के महज 13 दिन में गौरव को थाने का टॉप 10 अपराधी घोषित कर उस पर 5,000 रुपए का इनाम तक भी घोषित कर दिया। चिड़ाव में मशहूर पेड़े वाले की शॉप पर रंगदारी के लिए फायरिंग। चिड़ाव में 16 दिसंबर को मशहूर पेड़े की दुकान पर रंगदारी के लिए फायरिंग हो गई। लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए फायरिंग की गई। रंगदारी की पर्ची थमाते हुए जान से मारने की धमकी तक दी गई। पुलिस ने इस मामले में क्षत्रिय गैंग के खिलाफ कार्रवाई की। गौशाला कर्मचारी पर शराब माफियाओं ने बरसाई लाठियां। सूरजगढ़ के बलौदा गांव में गौशाला कर्मचारी पर लाठियां बरसाने का वीडियो भी सामने आया। घटना 14 मई को सूरजगढ़ के बलौदा गांव में हुई थी। शराब माफियाओं ने एक दलित को उल्टा लेटाकर बेरहमी से पीटा था। 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। पिटाई से युवक की मौत हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ तो हड़कंप मच गया। इसके बाद ये मामला सामने आया। पुलिस ने स्ट्रीट शीटर समेत 5 बदमाशों को पकड़ा। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। शराब ठेकेदार का लाइसेंस भी निलंबित किया गया। संपत्ति विवाद में भतीजे ने करवाई थी चाचा की हत्या। पिलानी में संपत्ति विवाद में भतीजे ने अपने चाचा की हत्या करवा दी। पीड़ित ने वारदात के 1 महीने पहले एसपी से मिलकर गुहार लगाई थी। कहा था कि भतीजा जान से मार देगा, बचा लो। पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। इसका परिणाम ये रहा कि भतीजे अंकित ने चाचा रतन सिंह का मर्डर कर दिया। उसे 3 गोलियां मारी गई। रतन सिंह पिलानी में किराए के मकान पर रहता था। अपराधी को औकात दिखाई, सिर्फ 50 पैसे का रखा इनाम। झुंझुनू एसपी ने आर्म्स एक्ट में फरार आरोपी पर 50 पैसे का इनाम रखा। तत्कालीन एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने सिंगाना के फरार आरोपी सिलारपुरी के योगेश उर्फ योगी पर 98 का इनाम घोषित कर दिया। तर्क दिया गया कि अपराधी खुद को डॉन न समझे, उसकी औकात इतनी ही है। आंदोलन करने वाले किसान को मुआवजा तो मिला, लेकिन सुरक्षा में जवान लगाने के लिए 9,91,000 का नोटिस थमा दिया। नवलगढ़ में 11 दिसंबर को मुआवजा के लिए आत्मदाह की कोशिश करने वाले किसान को मुआवजा तो मिला, लेकिन साथ ही 10 लाख का नोटिस भी दे दिया गया। नवलगढ़ में सीमेंट फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर गोठड़ा के किसान विद्याधर यादव ने इच्छा मृत्यु मांगी थी। उन्होंने 11 दिसंबर को फैक्ट्री के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। परिवार चिता को सजाकर बैठ गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। बाद में किसान को मुआवजा मिल गया। इसके बाद पुलिस ने किसान को नोटिस देकर 9,91,000 रुपए मांगे थे। तर्क दिया गया कि किसान की सुरक्षा के लिए पुलिस को 99 जवान लगाने पड़े, जिसमें सरकारी खर्चा हुआ है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को किया गया सस्पेंड। 31 दिसंबर नवलगढ़ पालिका अध्यक्ष शोएब खत्री, उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया और उनकी पत्नी उर्मिला चोटिया को डीएलबी ने निलंबित कर दिया। इन तीनों पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगे। सरकार ने जांच करवाकर इनको निलंबित किया। इसके बाद नवलगढ़ का चेयरमैन सुरेंद्र सैनी फूलवाला को बना दिया गया। वहीं झुंझुनू नगर परिषद सभापति नगमा बानो को भी नोटिस मिला। समय रहते उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। बाद में उनका कार्यकाल पूरा हो गया। 12 अक्टूबर को चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डुड्डी को निलंबित किया गया। उनके खिलाफ भी पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वह 18 जुलाई को गिर गया। उसके करीब 1.5 महीने बाद 12 अक्टूबर को प्रधान को पद के दुरुपयोग के मामले में निलंबित कर दिया गया। उनकी जगह अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले रोहतास धांगड़ को कार्यवाहक प्रधान नियुक्त किया गया। 1 वर्ष में रिकॉर्ड निस्तारण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज मिल ने 1 वर्ष के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 1146 प्रकरणों का निस्तारण कर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई।
इसके लिए राष्ट्रीय आयोग ने उनकी प्रशंसा भी की। अब बात करते हैं आखिर खोया क्या है। 15 मई को पूर्व राज्यपाल व उप मुख्यमंत्री रही कमला बेनीवाल का निधन हो गया। वनस्थली टोक में पढ़ी कमला ने महिला शिक्षा सशक्तिकरण के लिए काम किया। 13 सितंबर को वरिष्ठ राजनीतिज्ञ व मंत्री रहे सुंदरलाल काका का निधन हो गया। उनकी सादगी, राग रागनी के दम पर लोगों के दिलों में अपनी पैठ जमाई। 24 मार्च को मुकनगढ़ थाना इलाके के डुंडलोद में फौजी विकास भास्कर ने 1.5 करोड़ रुपए की बीमा के क्लेम के लिए खुद को मौत के घाट उतारने की साजिश रच दी। यानी खुद की ही मौत का खेल रच दिया। उसने अपने खेत पर काम करने वाले मजदूर की हत्या कर खुद की कार में उसकी लाश को जला दी, ताकि यह लगे कि कार में जिंदा जलने से फौजी की मौत हो गई है। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया था, लेकिन पुलिस की जांच में फौजी की करतूत खुल गई। जब पुलिस पहुंची उसके पास तो गिरफ्तारी के डर से उसने जहर खा लिया और उसकी भी मौत हो गई। एसीबी की 2 बड़ी कार्रवाई भी रही। 10 दिसंबर को खेतड़ी एसडीएम बंसीधर योगी 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया। 70 बीघा जमीन का नामांतरण चढ़ाने के लिए 20 बीघा की जमीन भी मांगी थी। 3 लाख में सौदा किया गया था। 7 मार्च को एसीबी ने एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर रंजन लांबा के झुंझुनू स्थित अस्पताल व घर समेत 5 ठिकानों पर सर्च कर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। आय से 114% अधिक संपत्ति मिली थी। तो ये कुछ मामले रहे 2024 में जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी है। 2024 में ये जो मामले हैं कहीं ना कहीं भुलाए नहीं भूले जाएंगे।